हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और फिर से हमारे यूट्यूब परिवार अपना स्टडी केयर में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आज 60 मैराथन यानी 60 क्लास का चौथा क्लास है और क्लास हमारा रेगुलर चल रहा है और आप लोग रेगुलर हमारे क्लास से जुड़े रहिए और सही ढंग से पढ़ते रहिए तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मेहनत ही सफलता का रंग लाती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियो को रेगुलर भाई आप देखते जाइए। और आप लोग का हमें विश्वास है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो आप लोग जो स्कूल कोचिंग जो चीज़ में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, शायद आधा सिलेबस तो आप लोग का आधा ज़्यादा सिलेबस तो खत्म हो जाना चाहिए और खत्म हो गया भी होगा। तो जैसे भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हमें विश्वास है। तो हमारा ये क्रैश कोर्स है और इससे जरूर जुड़िए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो दोस्त 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हमारा हेल्प मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे जुड़ेंगे अच्छा लगेगा पढ़ाने में और अच्छे से समझ में आएगा तो सभी को तो शेयर कर ही देंगे, हमें विश्वास है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज चौथा क्लास हमारा है और ये चौथा क्लास का हमारा जो हम रेगुलर क्लास चल रहा है उसका क्लास तो क्वेश्चन थोड़ा निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे और कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझेंगे। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज का कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, जो कि अगले क्लास में, इसके पिछले क्लास में हुआ था कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और 3 + √6 अपरिमेय संख्या है। ये सब हमारे सिद्ध करने के लिए था क्वेश्चन और आज ही भी बहुत क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं, आप लोग को बताते हैं कॉन्सेप्ट उसका। तो यहाँ पर क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो एक बार लंबी प्रक्रिया के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं ताकि और जगह काम आए। इस जगह तो काम नहीं आएगा क्योंकि पहले ही यहाँ पर लिख दिया गया है इसका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का बनाना है। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होता है कि सबसे पहले हम जो भी दिया हुआ होता है उसको भाग देते हैं। भाग देकर भागफल जो आता है और भागफल ही डिसाइड करता है कि वो शांत होगा या अशांत होगा या अशांत आवर्ती होगा या शांत आवर्ती होगा। कुछ भी हो उसका भागफल ही डिसाइड करता है कि वो क्या होता है। तो उससे हमको नहीं करना है, पहले ही यहाँ पर कह दिया गया है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, तो बिना लंबी विभाजन यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि शांत कब होगा, कोई भी दशमलव प्रसार शांत कब होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर समझाते हैं आपको कि शांत कब होगा। जैसे 17/8 दिया हुआ है, यहाँ पर से आप लोग समझेंगे कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो देखिए समझिएगा आप लोग, 17/8 दिया हुआ है और इसका सबसे जो एक रूल होता है वो रूल अगर आप एक बार याद कर लिए तो आपको बनाने में दशमलव प्रसार आपको बनाने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो देखिए 17/8 है। अब 17/8 तो है, इसको तो P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में है ना, परिमेय संख्या के रूप में। तो ये परिमेय संख्या के रूप में इसको दशमलव प्रसार बताना है कि शांत होगा या अशांत आवर्ती। तो जब भी इस प्रकार के दिया रहे तो इसको जो सूत्र होता है, सूत्र आप लोग को नोट कर लेंगे। यहाँ पर n भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 n ही लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, n/2 के पावर यहाँ पर x लिख देते हैं। जहाँ x के जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं ऊपर, आप उसके लिए फ्री है। और नीचे होता है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में, जहाँ n और m एक पूर्णांक है। यहाँ पर लिख देते हैं n एक पूर्णांक है और वो कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, ये ध्यान देंगे, ठीक है। जहां m और n को जो है धनात्मक पूर्णांक है, निगेटिव नहीं होगा दोस्तों। अगर निगेटिव हो जाएगा तो फिर तो वो जो
हर में रहता है वो हर में रहेगा ही नहीं। अगर निगेटिव पावर में हो जाएगा निगेटिव तो वो ऊपर चल जाएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे देखे ना कि 1 की पावर x की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं कि x खाली लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार ये चल जाएगा ऊपर। इसलिए वहां पर क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको सबसे पहले नोट कर लेंगे कि यही फॉर्मूला होता है इसका कि ऊपर कुछ भी रह सकता है, नीचे आना चाहिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, तब ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हर हालत में x बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, जहां m और n धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इसको डिटेल से बताते हैं। तो नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम जो दिया हुआ है उसको तोड़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 17, तो 17 ऊपर रहने देते हैं। हम बताए ना क्या ऊपर के लिए आप फिर या ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। डिसाइड करता है हर वाला, अंश हमको डिसाइड नहीं करता है, अंश में कुछ भी आप रख सकते हैं। हर वाला हमें डिसाइड करता है कि वो क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो यहाँ पर 8 है। अब 8 को हम किस रूप में, 8 को अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करना है। तो करेंगे तो 2 दूने 4 और दूसरे यहाँ पर 4 होगा और फिर 2 दूना 4 यानी 2 के पावर 3। अब एक और बात समझिए, यहाँ पर होना चाहिए, अगर यहाँ पर 2 के पावर 3 सिर्फ 2 के पावर n भी हो सकता है या 5 के पावर m भी सिर्फ होगा ना, तब भी वह दशमलव प्रसार शांत ही होगा। वो काहे होगा, अब समझिए बताते हैं। कहे कि यहाँ पर तो हमारा 2 के पावर 3 तो 8 हो जा रहा है। अब हमें चाहिए 5 के पावर m, 5 के पावर m रहेगा तभी ना होगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुने, क्या इसको में गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 17 बटा 2 के पावर 3 गुने एक, किसी के पावर अगर 0 दे दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है ना। किसी के पावर भी अगर 0 दे दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो 5 के पावर 0 लिख सकते हैं हम। कोई डाउट आप लोग के, यहाँ पर कंफर्म है आप लोग कि 5 के पावर 0 यानी 5 के पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। तो 1 में हम इतना से गुना करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं, यानी देखिए तो आ गया 17 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 यानी px बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आ गया। इसको हम कह देंगे कि क्या है ये, तो शांत दशमलव है। ये आंसर हो गया हमारा। कितना आसान है, बस यही एक सूत्र आपको याद रखना है और पूरा मैथ इस 1.4 जो प्रश्नावली है उसका बन जाएगा आप लोग से। तो ये वाला नोट कर लीजिए जल्दी से। और क्वेश्चन बताते हैं इस पे, जो कि और अच्छे ढंग के क्वेश्चन है, जिसमें कि जो कुछ टूटने वाला हो कुछ टूटने वाला ना हो, वैसा क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लिए। अब और देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब और क्वेश्चन देखिए, एक दिया हुआ पहला क्वेश्चन ही बताते हैं। 13 बटा दिया हुआ है यहाँ पर 31/25 दिया हुआ है। सूत्र क्या बताया कि x बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, तभी शांत होगा। नहीं आएगा, नहीं अगर उस रूप में आता है तो अशांत होगा या आवर्ती अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 13 को 13 रहने देते हैं हम, तो 13 रहने दिए। 31/25 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या 5 से लगाते हैं, यहाँ पर 5 से लगाएंगे तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 5 25। तो हमारा कट गया 5 5। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा कितना आ गया देखिए तो 5 के पावर 1 2 3 4 5 यानी 5 के पावर 5 आ गया। हम क्या बताएं आपको क्वेश्चन में कि यहाँ पर सिर्फ 2 के पावर n होगा या 5 के पावर n, सिर्फ अगर दोनों में से कोई एक भी हो, इसके अलावा अगर कोई हो जाए तो अशांत होगा। अगर ये दोनों में से कोई एक हो तो अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुना 1 कर सकते हैं। अब गुना 1 कर देंगे तो 13 बटा 5 के पावर 5 गुने 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, यानी इसको आगे या पीछे लिख सकते हैं, गुना में है तो लिख सकते हैं। तो क्या देखिए तो 5 के पावर मतलब 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आ गया है, तो हम कह देंगे कि ये क्या होगा, ये तो शांत होगा शांत। तो ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार बहुत सारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब ऐसा क्वेश्चन आपको बताते हैं जो कि अशांत हो। वो देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ क्या, 129 बटा 2 के पावर 7, 2 के पावर 2 दिया हुआ है, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, इतना हमको दिया हुआ है। अब इसको बताना है कि अशांत होगा या शांत होगा। तो हम क्या बताएं, रूल बार बार हम आपको याद दिलाते चल रहे हैं ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद आ जाए वो रूल, और आप जल्दी से बना पाए उसको। तो देखिए, तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में सिर्फ होना चाहिए, सिर्फ। अगर हम 129 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किसी भी हाल में अगर 7 के पावर 5 है तो 7 के पावर 5 के बराबर कभी नहीं होगा, यानी 7 हमारा यहाँ पर बच ही जाएगा, यानी 129 का अभाज्य गुणनखंड भी शायद नहीं होगा। तो 129 का जब अभाज्य गुणनखंड अगर करके देख लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है। करना है आपको दोनों का अभाज्य गुणनखंड, ऐसा ना कि सिर्फ ऊपर वाला के छोड़ दिए। यहाँ पर हम किस लिए छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अभाज्य संख्या था, तो अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड होबे नहीं करेगा, इसलिए हम छोड़ दिए। इसलिए अभाज्य संख्या अगर ना रहे तो उसको ऊपर वाला का भी अभाज्य गुणनखंड करना है और नीचे वाला का भी अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि शांत है क्या शांत है। ये ना कि हम बोल दिए कि कुछ भी रहे तो 129 छोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा दोस्त। तो 129 को करते हैं, देखिए यहाँ पर 129 को 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 3 तिरिक 9, फिर लगाएंगे 3 से नहीं कटेगा, तो देखिए हमारा आ गया कितना, तो 43 गुने 3, यानी इससे हमें तोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ही 3 है और ना ही 43 है, तो इसको हमको करने से कोई फायदा है नहीं। नीचे अगर उस रूप में रहता है, 3 अगर नीचे रहता तो हम यहाँ पर 3 करके ऊपर नीचे हम काटते हैं, 3 है नहीं तो उसको लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 129 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 7, 5, ठीक है। तो अब रूल क्या होता था कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर सिर्फ m होना चाहिए तभी शांत होगा। तो ये देखिए, तो ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा में आ गया ना। तो इसके अलावा अगर कोई भी आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा अशांत, ठीक है। यहां पर समझ गए आप लोग कि ये 2 के अलावा कोई भी आ जाए तो अशांत हो जाएगा। अगर ये 2 को सिर्फ रहे तो शांत होगा, नहीं आए रहे तो अशांत हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग समझ रहे हैं सही ढंग से। तो यहाँ पर और बहुत सारा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो इसमें हम 3 बता दिए हैं, तो और 7 आप लोग बनाइएगा, और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, उस पर आपको अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं होगा और क्वेश्चन बैंक नहीं होगा तो उसका PDF हम दे देंगे आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, उससे आप जुड़ जाएंगे तो उस पर हम लिंक दे देंगे, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे भाई, थोड़ा आप लोग से यही मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करेंगे दोस्त, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी और दोस्त के पास पहुँच पाएगा मेरा वीडियो, क्योंकि वायरल कोई एक बार नहीं होता है, धीरे धीरे वायरल होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि और अच्छा करूँ, थोड़ी घबराहट होती है क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे आपके सामने ऊपर। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो सही है, अगर नहीं भी समझ में आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि हमें भी लगे कि और हमें अच्छा करना चाहिए, और अच्छा करेंगे भी अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब। इसलिए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जरूर, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। और तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ क्या कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। सिर्फ उन दशमलव प्रसार को इसको में लिखना है जो शांत है, ऊपरी वाला ही करना है। जो 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 में जो जो शांत है उसको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है, वही कि ये शांत है या खाली सिर्फ शांत वाला, शांत वाला को छोड़ देना है। जो शांत है, जो x बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिखा जा रहा है, वो सिर्फ लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप लोग लिख लेंगे, हमें विश्वास है कि लिख लेंगे, समझ में आ रहा होगा तो लिख लेंगे जरूर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं,
प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा है कि P बटा Q, तो ये जो परिमेय संख्या P बटा Q है, इसमें हम Q के बारे में तो हम बात कर रहे हैं बार बार कि Q ही तो हर है, ऊपर का क्या होता है, अंश होता है। यहाँ पर ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, तो हर कहते हैं। हम बार बार तो इसी का जिक्र कर रहे हैं कि Q के बारे में इसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं। तो हम Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में तो यही कह रहे हैं कि क्या होगा, तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। बार बार हम तो यही बता रहे हैं आपको, ऊपर में पूछ रहे हैं सिर्फ अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, अगर अभाज्य संख्या है तो उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है हर में कि हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आ रहा है तो वो सही है, अगर नहीं है तो अशांत दशमलव है। तो यही यहाँ पर कह रहा है। और कुछ दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर इसके बाद देखिए रिपीट हो जाएगा। अगर ये जो दशमलव प्रसार है ये फिर रिपीट हो जाएगा यहाँ के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यही दिया हुआ है कि यहाँ के बाद रिपीट है, तो यहाँ पर पहला में रिपीट नहीं दर्शाया गया है, यानी हम इसको क्या कहेंगे, अगर रिपीट नहीं दर्शाया गया है तो इसको क्या कहेंगे कि ये शांत है। शांत है मतलब कि शांत है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। अब शांत एक देखिए दो रूप में दिया हुआ है यहाँ पर, एक तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसी रूप में कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पे दिया हुआ है रेकरिंग। अब इस रेकरिंग के मतलब आप लोग जानते होंगे कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि 9 तक अंत हुआ फिर 1 से शुरू हो जाएगा, फिर 9 तक अंत होगा फिर 1 से शुरू हो जाएगा। ये होता है आवर्ती, मतलब कि आते जाएगा, इसके बाद भी आते जाएगा, इसके बाद भी आते जाएगा, तो इसी को कहते हैं आवर्ती। यानी ये हमारा शांत होगा और आवर्ती होगा। क्या होगा, शांत होगा और आवर्ती होगा। तो थोड़ा देखेंगे आप लोग, तो क्या है यहाँ पर 2 रूप में दिया हुआ है, उसी को आपको समझना है बस कि एक होगा जो शांत होगा और ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, लेकिन एक शांत है जो सिर्फ शांत लिखेंगे उसको कि कैसे, यहाँ पर शांत है तो हम क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि शांत है, तो Q के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, तो Q के बारे में 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में सिर्फ होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि सिर्फ 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में सिर्फ होगा, ठीक है। यहाँ पर जगह कम रहने की वजह से हम बोल दे रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे, सही से लिख लेंगे इसको कि ये सिर्फ क्या होगा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में सिर्फ होगा। बस शांत है तभी तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में, तो ये सिर्फ होगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में। और ये जो होगा ये क्या होगा, तो ये सिर्फ नहीं होगा, यानी कि 2 के पावर n 5 के पावर m, मतलब और भी कुछ होगा, इसमें और भी होगा, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के ही रूप में होगा, लेकिन और भी कुछ होगा। क्यों, अब और समझिए, क्योंकि यहाँ के बाद तो अंत हो गया, अब फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो फिर तो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में वो टूटेगा, उसके बाद अंत होगा, फिर अंत हो जाएगा जाकर 9 पर, तो वहां पर भी होगा फिर। तो कह रहा है कि और कुछ भी इसमें हो सकता है, यानी कि ये जो है शांत है और ये जो है शांत आवर्ती है, यानी कि आ रहा है, जैसे आवर्ती मतलब कि अगला जो का है बताएं आपको कि आगे आते जाएगा, वो होगा यहाँ पर। तो ये दोनों समझ गए आप लोग, ये सिर्फ शांत है, ये शांत आवर्ती है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए, और इसी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका दिया हुआ क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, देख लीजिए, उसको भी बता देते हैं। 0.1201200012000012000, यानी कि ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जो भी अशांत हो, यानी देखिए हम डायरेक्ट इसको भी हम कैसे बता दिए कि शांत है, शांत इसको आप निकालेंगे, यानी P बटा Q के रूप में तो 100% होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए
जैसे 43 पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 पर 9 जीरो होगा। और 1 पर 9 जीरो होगा तो किस में टूटेगा? जो 10 से गुना हो 2 और 5 में टूटेगा। निश्चित है कि 2 और 5 में टूटेगा। इसी वजह से हम इसको क्या कह दिए कि परिमेय संख्या के रूप में है, पी बटा क्यू के रूप में है। तो शांत है, ये तो शांत है। और इसको अगर करते हैं तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में। अभी संभव है कि हम एक इतना बटा कितना जीरो लिखेंगे, वो संभव है? संभव नहीं है। इसी वजह से इसको कहेंगे कि यह शांत है। और अशांत होता है, देखिए ये कभी भी जब जब डॉट 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 बढ़ते जाए वो कभी शांत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे वो शांत नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ते जाएगा, हमेशा बढ़ते जाएगा। इसको हमेशा कहते हैं अशांत और अनावर्ती। तो इसको कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। इसको एक रूप में कहेंगे कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। ये बढ़ते जाएगा हमेशा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी मिल जाए, डायरेक्ट उसको अपरिमेय मारिए और डायरेक्ट उसको कह देंगे कि ये अशांत है, अनावर्ती है। अनावर्त मतलब कि आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, पूरा मतलब अंत ही नहीं है इसका। तो इसको कहेंगे कि ये अशांत है और ये अपरिमेय है। तो समझ गए आप लोग इसको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है डॉट डॉट वाला, वो हमेशा अपरिमेय होगा और अशांत होगा। और ये इस प्रकार के मिले कि हम इसको जब भी शांत होगा तभी तो हम उसको बाटा में कर सकते हैं। उसको एक मतलब जहां तक जितना मतलब पॉइंट के बाद जितना अंक हो उतना हम जीरो बैठा सकते हैं। और जब भी जीरो बैठाएंगे वो 10 को गुणज होगा, और 10 का गुणज होगा उसको 2 गुने 5 2 और 5 के रूप में तो तोड़ सकते हैं हम। इसी वजह से शांत होता है और ये हमारा अशांत होता है, और अपरिमेय होता है और ये हमारा परिमेय हो जाता है। तो बस खेला इसका यही था कि वह x/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिखा जाए तो शांत होगा, और उसके अलावा कुछ और आ जाए तो वह अशांत होगा। बस यही चैप्टर में था और कुछ है नहीं इसको में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग के समझ में आ गया होगा, और हमें विश्वास है कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा हिचकिचाहट से आप लोग अगर बोरिंग हो रहे हैं तो प्लीज़ माफ़ कर देंगे। धीरे धीरे होते होते सरल सही सब कुछ सही हो जाएगा। और एक दिन का नहीं दोस्त, 60 दिन का वादा किया है और पूरा खत्म करने का वादा किया है एनसीईआरटी, तो खत्म कर देंगे चाहे जैसे करें। और भी जो चैप्टर है जिसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमें, और जैसे में हो गया मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री, उस समय अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उस सब का आपको अच्छा से क्लास देखने को मिलेगा। ये समय थोड़ा है, इस समय कन्फ्यूजन आप लोग को भी थोड़ा होगा, तो समझिएगा, सही ढंग से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों सभी के पास शेयर कर देंगे। दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर करेंगे। हम आप लोग से बार बार यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि शेयर कर देंगे। और जितने भी शेयर कीजिएगा, जितने भी दोस्त जुड़ेंगे हमसे, जितने भी भाई बहन जुड़ेंगे हमसे, पढ़ेंगे हमसे, तो हमें अच्छा लगेगा दोस्तों, और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा हमको। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। कुछ भी हो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग वीडियो में, और कमेंट कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो अच्छा जरूर कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।